अस्सलाम वालेकुम। आज हम टंडो गुलाम अली में मौजूद हैं और ये दुरानी मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम है। और ये वो स्मार्ट ट्री सिस्टम है जो बिल्कुल हमने स्टार्ट में लगाया, यानी डॉक्टर स्टीव की ट्रेनिंग लेने के फ़ौरन बाद हमने इस आर्चर को लगाया था। इसकी जो डायमेंशन है वो 13 ज़रब 6 फुट पर है और इस पर माशाल्लाह इस वक्त मुकम्मल फ्रूट सेटिंग हो चुकी है। अच्छी फ्लावरिंग आई थी यहाँ पर और ये अपने ग्रोथ का समझें ये पहला साल है। और वैसे ये इसका जो है कुछ आर्चर जो है चौथे साल में है और कुछ 5वें साल में है। तो मैंगो स्मार्टी सिस्टम में आर्चर लगाना यहाँ पर 30 एकड़ है और उस वक़्त 30 एकड़ लगाए दुरानी साहब आपने, जब लोग 1 एकड़ लगाते हुए डरते थे। तो आप इसके मुतालिक बताएं कि आपका विजन क्लियर था या क्या था? एक दोस्त ने वहाँ जब ट्रेनिंग दे रहे थे तो उसने कहा कि मैं टंडवाला का नाम नहीं लूंगा मैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी एज हमारी जितनी थी, अब तो वो भी 70 का हो गया होगा। तो उसने कहा था कि एक लगाते हैं फिर उसकी रिजल्ट देखते हैं। सही है। फिर जो है ना, मैंने कहा तो फिर तो तू मर जाएगा तो रिजल्ट तो नहीं देगा। लगाओ तो 30 लगा लो, 20 लगा, पता तो पड़े। हाँ सही है। पूरी जिंदगी में देखोगे क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर ऐसे। मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, तुम मैनेज करना। हाँ यासु साहब वाले ने कांटेक्ट करना, मैनेज कर लेना। सही है। अगर आप और भी अच्छा रहे तो बीच वाला काट देना, सही है। तो क्या मसला है। सही है। लेकिन आप मैनेज तो करें उसको। माशाल्लाह दुरानी साहब ये नरी पर्सन है, ये डीजी वाटर मैनेजमेंट सिंध रहे हैं और इनका हर चीज़ के ऊपर बहुत गहरी नज़र है, सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर चीज़ों को अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर इनका जितना भी फार्म है, इनका बनाना फार्म है, तो उसमें इन्होंने वैल्यू एडिशन की हुई है कि वहाँ पे अब इन्होंने फाइबर बनाना शुरू कर दिया है और उसको आगे लेकर जा रहे हैं। इन्होंने जो गावा है उसमें भी इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की हाई डेंसिटी के ऊपर प्लांटेशन की है और वो बड़ी कामयाबी से 5 साल से चल रहा है और वहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर भी इन्होंने जो है एक हिम्मत की है और ये वाकई ये हिम्मत का काम है। 30 एकड़ लगाना मैंगो स्मार्टी सिस्टम को, फिर 30 एकड़ के पौधे पूरे करना और फिर 30 एकड़ को आगे लेकर जाना, तो ये जो है ये एक वाकई हिम्मत का काम है। अभी इसको और मज़ीद 4 साल चाहिए इसको बाकायदा एक पूरा फुल फ्लेज ऑर्चर्ड बनने में। और हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसकी जितनी गैप फिलिंग है उसको भी आप करें पूरा। मेहरबानी ठीक है ना? आसिफ साहब, पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। कभी भी आपकी जरूरत पड़ती है तो आप जो है ना हमें गाइड करते हैं। सर। और प्रूनिंग के टाइम में भी आप मुल्तान से अपने बंदे भेजते हैं, ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी है। सर। वो हमें आके आसानी होती है और इजीली, क्योंकि हमारे लोगों को प्रूनिंग का पता नहीं होता है। सही है। लेकिन आप जो भेजते हैं वो सही तरीके से करते हैं। सही। और हम दूसरे लोगों से भी गाइड करते हैं कि कोई इस मसले में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या है, तो आप आसिफ साहब से रहनुमाई ले, वो आपको मशवरा सही देगा। हमने देखा ये मल्चिंग भी की हुई है इस पे। हाँ ये देखें, ये इसको ये मल्चिंग दिखाएं। इससे जो वीड्स हैं उसको बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है मल्च के ज़रिए और माशाल्लाह पौधों की सेहत बहुत अच्छी है। इसमें किसी किस्म की कोई डिजीज़ नज़र नहीं आ रही है। हाँ अलबत्ता यहाँ पर भी मैंगो माल फॉर्मेशन डिजीज़ ये एक कॉमन डिजीज़ है और ये तकरीबन अब हर जगह पर, सिंध में ये पहले नहीं होती थी लेकिन अब ये सिंध में भी आनी शुरू हो गई है। तो ये एमएमडी जो भी इसका ये आपको नज़र आए, ये फ्लोरेट, तो इसको आप जो है 8 इंच पीछे से काट दें और इसको ले जाकर दूर या कड़ा खोद के दफन कर दें या फिर इसको जला दें। तो इस तरीके से जो है इसकी जो मैंगो की जितनी भी है हमने मैनेजमेंट है और ये इस वक्त हम सिंध के बिल्कुल समझें भाई ये कराची के करीब है, ये समुंदर के भी करीब है, ये उस एरिया में हम मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो हवा का भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, लेकिन ये क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। दिस क्लाइमेट इज़ कंड्यूसिव टू मैंगो फार्मेशन, मैंगो प्लांटेशन एंड मैंगो फार्मिंग। तो हम हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको यहाँ से एक बेहतरीन रिस्क दे
लेकिन ये हमारा ये आर्चर जो है ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल था। जब तक जो है और बहुत सारे आर्चर नहीं लगे थे, तो हम इस दुरानी फार्म को हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते थे कि अगर, और यहाँ पर हमने ट्रेनिंग की है बाकायदा, और ये भी दुरानी साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने हमारी ज़बरदस्त मेज़बानी की। और हमारे ग्रोअर्स पंजाब से भी थे और पूरे सिंध से यहाँ ग्रोअर्स आए, उन्होंने ट्रेनिंग जो है वो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम पर हासिल की। इंशाल्लाह आइंदा मौका मिला तो हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और ट्रेनिंग भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम दुरानी एग्रीकल्चर फार्म पर मौजूद हैं और ये आपके सामने जो है ये बनाना का जो है वेस्ट है, और इस बनाना के वेस्ट को जो है इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीका निकाला है और इसको जो है ये प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस करके इसका फाइबर बना रहे हैं। तो हम दुरानी साहब से भी पूछेंगे। और ये देखें, इसको अभी इन्होंने ये प्रोसेस में डाला हुआ है और ये इनके ये छोटे यूनिट लगे हुए हैं जो कि कोई भी दोस्त जो है वो अपने ये यूनिट फार्म पर लगा सकता है। इसकी कास्ट के मुतालिक और इसकी इंस्टॉलेशन के मुतालिक जो है वो हम अभी दुरानी साहब से ज़रूर पूछेंगे। और ये इसे हम कहते हैं बिन जैन फाइबर। तो ये जी अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, क्या हाल चाल है जनाब? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपका आज हमने विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं, और ये एक नई चीज़ है कि आप जो है वो बनाना से फाइबर, अभी सुन तो बहुत रहे थे लेकिन अब आपने देख भी लिया है और सुना है कोई प्रोजेक्ट भी आ रहा है USAID का। तो आप इसको बताएं, आपके ये कैसे ख्याल आया और इसका सारा तरीकाकार प्रोसेस क्या है? जी ये काफ़ी दुनिया में, इंडिया में, चाइना में और फिलिपाइन में तो चलता था, लेकिन हमारा वेस्ट 300 एकड़ हमारा बाग है केले का, तो उसका वेस्ट जो निकलता है तो हम जला देते थे। फिर किसी ने कहा कि इसमें से आए फाइबर एक्सट्रैक्ट करें। ये एक्सट्रैक्ट मशीन लगी हुई है। तो एक मशीन जो है हमने खुद बनाई है यहाँ पे, और कोशिश करेंगे, यहाँ 7 मशीन लगी हुई हैं और भी 6-7 लगाएंगे हम, लेकिन ये मशीन अब हम खुद बनाएंगे, अभी लेनी नहीं पड़ेगी। हमने सारी इसकी टेक्नोलॉजी कर ली है, डिज़ाइन पेपर ये वो सारे कर दिए हैं। ये सारा ले आते हैं लोग इस ट्रॉली में, फिर यहाँ पे स्टेशन करते हैं, फिर यहाँ से जो इंडस्ट्रियल है या बायर है हमसे लेके जाते हैं अपनी फैक्ट्री में से, धागा बनाएंगे, फिर कॉटन मिक्स करेंगे, जो भी करेंगे हमसे ले जाते हैं यहाँ से। ठीक है, यानी आप फर्स्ट हैंड पे अपना फाइबर जो है वो बनाकर और उसको सेल आउट कर देते हैं। हाँ जी। और उसके क्या प्राइस आपको मिल रही होती है? प्राइस हमें ठीक ठाक मिली है। अच्छा, लेकिन यानी वो एक चीज़ वेस्ट थी और उसको हम काम में ले आए। जी 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 जी, गुड। और ये चले मैं आपको अपना धागा भी दिखाऊं? जी बिल्कुल, वो भी देखते हैं। देखा। अच्छा, ये अब इसका ये फाइबर है जो बना हुआ है, हाँ। ये आपको दिखा रहे हैं, ये देखें। और ये टेक्नोलॉजी अगर ये डेवलप हो गई है तो हमारी फाइबर की जो एक बहुत बड़ी डिमांड है, और हमारी कॉटन जो है इस वक्त डेक्लाइन की तरफ है, तो अगर हम इस फाइबर को भी मिक्स करके अपनी इंडस्ट्री में चला रहे हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी 20% जो कॉटन की शॉर्टेज ये कम कर सकता है। अच्छा, 20% तक ये कॉटन के, गुड। और अगर जितना हमारे पास सिंध में केला लगा हुआ है, हाँ। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो ब्लेसिंग है। जी जी जी, बिल्कुल ब्लेसिंग है। सही है। अच्छा, इसी फाइबर को इस शेप में आप जो है इसे वो बेच देते हैं? जी 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 जी, ठीक है। मशीन हमारे पास नहीं है। अच्छा, इसको कॉटन के या क्लॉथ बनाने के लिए। ठीक है। ये है धागा देखिए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये देखिए, सही है। और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो वैसी है जैसी? उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है? जी जी, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये मेरा छोटा बेटा ये लुक आफ्टर करता है इसको, इससे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे? ठीक है, तबीयत सही है? ये से दो। जी जनाब दुरानी साहब, आप बताएं, आप ये काम कर रहे हैं तो इसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं सारा?
इसको हमारे अपने देखा होगा बनाना फार्म हमारा, जी जी उसमें जो स्टेम जो निकलते हैं, जी जी, वेस्टेज होता है, लोग उसको जलाते थे, हम भी जलाते थे पहले इसको, ठीक है। लेकिन अब इसको हम इस वेस्टेज में से हम फाइबर निकाल रहे हैं, वो आपके फाइबर आपके सामने है, सही हो गया। इस तरह निकलता अच्छा, इसको आप ड्राई करते हैं? है। जी हाँ, ठीक जब वो है। निकलता है तो वेट होता है, अच्छा, उसके बाद फिर इसको 2-3 घंटे इसको फिर ड्राई करते हैं हम लोग। ठीक है। वो ये सामने आपके जी हाँ, ये ड्राई कर रहे हैं आप? जी हाँ। ठीक है, ठीक है। और ये इसके जो सेल करते हैं ये 40 kg के हिसाब से? नहीं, 40 kg का तो कोई ऐसा नहीं है इसका, लेकिन वो केजी के हिसाब से ये जाता है, केजी के पर हिसाब केजी से? के हिसाब से रेट मिलता है इसका। अच्छा, ठीक है। और अब आप मुतमईन हैं भी? एक तो वेस्टेज को संभालना मुश्किल था, जी, और इस वक्त जो है आप कम से कम 50% वेस्टेज जो इसकी स्टेम है उसको संभाल लेते हैं और उसमें से वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसमें जो स्टेम पूरा जो होता है, हाँ हाँ, उसको हम जब इसमें निकालते हैं मशीन में से 6% फाइबर निकलता है। जी हाँ, फाइबर निकलता है उसका, फिर उसका जो लिक्विड भी निकलता है वो भी काम आता है, अच्छा, वो किस काम आता है? वो हमारे इसमें फर्टिलाइजर में काम आता है, स्प्रे। ठीक है। उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होता तो है? पोटाश तो आपको पता है सबसे ज्यादा होता है केले में, अच्छा अच्छा, तो ये सब्जियों के लिए तो ज्यादा बेहतर है ये। अच्छा, तो वो आप रीयूज कर लेते हैं उसके लिक्विड को? जी, उसमें अंदर डालते हैं, फिर पानी आता है तो उसमें से अंदर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलें चलें जी, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, थैंक यू।